जब जब सिस्टम लापरवाही करेगा तब तब उसकी खबर दिखाएगा, क्योंकि इसका सीधा असर पता है आप पर होता है। आप सोचिए जरा, आजकल के वक्त में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सोचा है कभी? वक्त ही है, समय ही है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और इसीलिए आज मैं सिस्टम से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये आपका और मेरा समय दोनों का बर्बाद कर रहा है। ये सिस्टम हमारा समय बर्बाद कर रहा है, ये आप लिख कर ले लीजिए। मौसम कोई भी आ जाए, इनकी हीला हवाली लापरवाही खत्म नहीं होती और उसका खामियाजा आप और हम भुगतते हैं। कई लोगों की ट्रेन छूट जा रही है, किसी की फ्लाइट छूट जा रही है, किसी की गाड़ी उसके घर तक पहुंच नहीं पा रही है, कोई गर्भवती महिला अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है, कोई आम आदमी ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा है, लेट जा रहा है, लेकिन किसी को कोई खबर ही नहीं है। आप सोचिए, बारिश को लेकर मैं पहले भी खबरें दिखा चुका हूं, लेकिन रोज हर दिन एक ऐसी समस्या हमारे सामने आती है कि हम भी सोचते हैं कि ये तो दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये किसी एक जगह की दिक्कत नहीं है, हर जगह लगभग ऐसा ही हो रहा है। बारिश के पहले कोई इंतजाम करते नहीं है और उसके बाद इधर उधर पासा फेंकते हैं कि इसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी। अरे किसी को तो जिम्मेदारी तय करनी होगी ना। ये कॉलोनी में जल भराव की समस्या किसकी है? सड़कों में गड्ढे किसकी समस्या से हो रहे हैं? और तो और गांव में सड़क क्यों नहीं बन रही है? और इन सब में एक चीज बड़ी कॉमन है, आप लोग, हम तो परेशान ही हो रहे हैं। कोई अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है, जैसा मैंने कहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और बड़ी बात क्या, पैसा भी हमारा ही, हमारे पैसे से ही सड़क बन रही है, हम ही वो टैक्स का पैसा दे रहे हैं, हमें ही वो सड़क नसीब नहीं हो रही है और उससे दिक्कत भी हमें ही हो रही है। यानी सब कुछ हमें ही भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं बार बार ये खबर दिखाता हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल काम करना पड़ेगा। आज नींद से नहीं जागेंगे, कल जगाएंगे, कल नहीं जगाएंगे, परसों जगाएंगे, हर दिन जगाएंगे। जब तक नहीं जागेंगे ये सिस्टम में रहने वाले लोग, तब तक हम उन्हें जगाते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन आज कैसे सिस्टम सोया हुआ है, निकम्मा है, वो आपको देखना चाहिए। बारिश में परेशानी क्यों होती है? क्योंकि अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ठीक तरह से काम नहीं करते। इनको जो काम दिया जाता है ना, ये ठीक तरह से अगर कर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तस्वीरें रोजाना दिखाना जरूरी हो गया है, क्योंकि टैक्स देने के बाद भी आम आदमी रोजाना सड़क पर जूझ रहा है, घंटों ट्रैफिक जाम में फंस रहा है, घर से समय पर निकलने के बाद भी टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा, जल भराव के कारण कहीं गाड़ी खराब होने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, तो कहीं पानी बरसने से सड़क धंसकर भ्रष्टाचारियों के घोटाले के किस्से सुना रही है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी से लेकर बिहार तक बारिश में सिस्टम का सच सामने आ रहा है। पानी में बहते इस शख्स को देखकर जरा भी ये भूल मत कर लीजिएगा कि ये नदी के बहाव में बहता जा रहा है, बल्कि ये तस्वीरें राजस्थान में अजमेर दरगाह के पास की हैं, जहां ये शख्स आया तो अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने था, लेकिन पानी के तेज बहाव में ऐसा पैर फिसला कि बहता ही चला गया। किसी चीज को पकड़कर कहीं रुक जाने की इसने बहुत कोशिशें की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बहते बहते किसी चीज को पकड़ पाना इसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। आसपास दुकानें नजर आ रही हैं और वहां खड़े लोग उसे बहता देख रहे हैं। कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी इसमें असफल साबित हुए। आखिर एक शख्स ने किसी तरह उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। अजमेर में हालात किसी एक जगह के नहीं, बल्कि लगातार बारिश होने से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मकानों, दुकानों से लेकर हर जगह पानी भरा है। यही तस्वीरें तो प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर मानसून आने से पहले क्या काम किया गया? क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया? सिस्टम ने जनता के पैसों को अपनी जेब में भर लिया, लेकिन जब बारी काम की आई तो अपने घरों की कुंडी बंद करके अंदर बैठ गए इनके अधिकारी।
और अब आम जनता हमेशा की तरह इस बार भी परेशान है। घरों से लेकर दुकानों तक भरे पानी से दो चार हो रही है। सड़क पर निकलना तो आईएएस के एग्जाम को पास करने जैसा है। जिस अस्पताल में मरीज अपना इलाज कराने आते हैं वो भी पानी से लबालब भर गए हैं। एक बात तो है कि यहाँ मरीज ठीक होकर जाएं ना जाएं, एक नई बीमारी जरूर ले जाएंगे। सिस्टम की बदइंतजामी की इससे बड़ी तस्वीर आखिर क्या हो सकती है? जनता से टैक्स लेते हैं तो उस पैसे से काम कौन करेगा, या वो पैसा सिस्टम के डकारने के लिए है? ये तस्वीरें तो यही सवाल चीख चीख कर पूछ रही हैं। राजसमंद में बनास नदी पार करते वक्त एक युवक पानी में बह गया। नदी में बारिश के कारण पानी बढ़ गया है। उस पर बनी पुलिया डूब चुकी है, लेकिन प्रशासन ने वहां से लोगों की ना आवाजाही रोकी है और ना ही कोई ऐसे इंतजाम किए हैं जिनसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसी तरह के हालात देश के दूसरे राज्यों में भी हैं। यूपी के महोबा में तो बारिश राहत देने के काम और मुसीबत बनकर लोगों के लिए ज्यादा आई। यहाँ 20 घंटे तक ये बुजुर्ग दंपति सैलाब के बीचों बीच फंसे रहे। सोए खेत में थे, लेकिन जब आंख खुली तो इस दंपति ने खुद को पानी के बीच पाया। इनके होश उड़ गए और ये समझ नहीं पाए कि अब अपनी जान बचाएं तो बचाएं कैसे। हम ऐसे फंस गए कि बारिश होने लगी तो हम 11 बजे तक जागत रहे, तो 11 बजे तक देखते रहे नहीं आई। फिर हम सो गए, जब पानी ज्यादा बरसने लागू। फिर हम 2 बजे देखो तो अपार नदी हो गई थी। फिर हम इधर उधर फिरत रहे कि का करन, कहाँ जान, फोन लगाउत रहे सब लोगन के। तो फिर उन्ने और अन्य बंधा को फोन लगाओ और चौकी को फोन लगाओ, सब ले यहाँ फोन लगाओ उन्ने। किसी तरह दंपति के सैलाब में फंसने की खबर प्रशासन तक पहुंची तो जिला प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू किया। दंपति को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह तक लेकर जाया गया। नगर पालिका की मदद से हम जो कीरत सागर में बोट क्लब है उसकी स्टीमर लेकर आए थे यहाँ पर, और उसके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जो सक्सेसफुल रहा, और हम लोग उन लोगों को सुरक्षित वापस भी ले आए हैं यहाँ पर। महोबा में तो प्रशासन ने सही समय पर पहुंचकर दंपति को बचा लिया, लेकिन ये हर वक्त संभव नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए हर बार कोई देवदूत बनकर आ ही जाए और जान बचाने में मदद करे। इसलिए इन हालात से निपटने के लिए प्रशासन को मॉनसून की दस्तक देने से पहले काम करना होगा। नदी नालों की सफाई से लेकर हर वो काम जिससे बारिश के दिनों में लोग उसका आनंद उठाएं, ना कि बारिश उनके लिए नई चुनौती बनकर आए जिससे लड़ना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। सरकार जनता से टैक्स देश के विकास के लिए लेती है, तो उन पैसों को देश के विकास में ही लगना चाहिए, ना कि सिस्टम में बैठे लोगों को उसे डकार जाना चाहिए। जब तक राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तब तक देश इन समस्याओं से जूझता रहेगा।